नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी अवेयरनेस। मैं आज से आपको भारत का इतिहास के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ दूंगा जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सी सहायता करेंगी। मैं आपको भारत का इतिहास के बारे में के अंतर्गत मैं आपको भारत का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करूँगा। दोस्तों, मैं आज आपको भारत का संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बहुत सी ऐसी संक्षिप्त जानकारी दूंगा जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सी हेल्प करेंगी। मैं आपको भारत के संविधान में बहुत सी संक्षिप्त जानकारी दूंगा, जैसे कि संविधान का इतिहास क्या है, संविधान का गठन और उससे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में नागरिकता संशोधन बिल, नागरिकता, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, आयोग, आपातकाल, संविधान संशोधन और बहुत सी ऐसी विविध जानकारियाँ प्रदान करूँगा जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो चलो भाइयों, अपन संविधान को समझते हैं। तो आखिर संविधान होता क्या है? संविधान किसी भी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून का ब्यौरा संविधान कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन में देना चाहता हूँ कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों या तथा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। मेरा मानना है कि संविधान। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भाग में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 104 संशोधन हैं। जबकि मोनाको का संविधान भारत के संविधान के अंतर्गत 1951 से लेकर 2019 तक 104 संशोधन है। जबकि मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेदों 96 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय और कुल 3814 शब्द हैं। तो हम आज समझते हैं कि आखिर संविधान होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में कुछ बहुत सारे अंतर हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिखित संविधान आखिर क्या होता है। लिखित संविधान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं। तो चलो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ। वह संविधान जिसके अधिकांशतः प्रावधान लिखित रूप में होते हैं, या लिखित संविधान में संविधान के नियम कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जिसमें कुल 3814 शब्द हैं। तो मैं अब आपको अलिखित संविधान के बारे में बताऊंगा। वह संविधान जिसके अधिकांशतः प्रावधान अलिखित रूप से होते हैं, अलिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान में संविधान के सभी नियम कानून सभी नागरिकों के समान रूप से लागू नहीं होते हैं। व्यक्ति विशेष के अनुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। विश्व का सबसे प्रथम अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। भारत में संविधान की नींव ब्रिटिश द्वारा 1773 में लागू किए गए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई। भारत में संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई। भारत में संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई। आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति M.N. राव थे। भारत में सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश सरकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से संविधान की मांग 1934 में M.N. राव, मृगेंद्रनाथ राव के द्वारा रखी गई। भारत के लिए सब संविधान की मांग करने वाला पहला दल स्वराज्य पार्टी थी, जिसने 1924 में संविधान बनाने की मांग की थी। कांग्रेस की ओर से संविधान की मांग सर्वप्रथम
1935 में रखी गई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा संविधान सभा निर्माण की मांग रखी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में संविधान की मांग को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया गया। अब अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो 1946 में भारत में संविधान सभा निर्माण के हेतु कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में आया था। जो कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या 3 थी, जिनके नाम क्या क्या थे? इनके नाम थे पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, जो कि स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों ब्रिटेन मंत्रिमंडल कैबिनेट के सदस्य थे, जो कि कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो ब्रिटेन मंत्रिमंडल कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपको अगले भाग में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या के बारे में आपको समस्त जानकारी दूंगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।